थे, मुकेश भैया बता रहे थे, बड़ा मन को बहुत ही सुकून मिलता है, मन को बड़ी प्रसन्नता होती है कि सब लोग कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं और सभी मंजिल तक पहुंचेंगे। जिसने भी पुरुषार्थ किया इस ज्ञान में, वो निश्चित उसको मंजिल प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि गुरुजी ने क्या बोला है, माया के लिए जो तुम पुरुषार्थ करती हो, मेहनत करती हो, तो वो तुम्हारी देह की प्रारब्ध में जितना होगा उतनी ही माया प्राप्त होगी, उतनी माया तुम्हारे टिकेगी। लेकिन भगवत चर्चा में, भगवत कार्य के लिए आप जितना भी पुरुषार्थ करते हो उसका 100% आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका फल आपको न मिले, निश्चित मिलेगा। माया में करोगे तो तुम्हारी शरीर आड़े हाथ आएगी। अगर तुम्हारे प्रारब्ध नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर लो तुमको नहीं मिलेगी। लेकिन परमात्मा के निमित्त तुमने पुरुषार्थ किया तो निश्चित तुमको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण क्या है? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि मैं राजा हूं और सारे भौतिक सुख हमको प्राप्त है, और आपका ये ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान सुनने के बाद हम जो पूजा पाठ करते थे, दान पुण्य करते थे, जिसको आप सत्वगुण कहते हैं, वो हम करते थे, वो सब भी छूट जाता है। तो ऐसे में अगर हम वो सब करते तो हमें कम से कम स्वर्ग तो मिलने की गारंटी थी, लेकिन वो भी छूट जाता है। और आपके इस ब्रह्म ज्ञान में आप कहते हो मोक्ष मिलेगा। अगर मोक्ष न मिला तब क्या होगा? हम अपने सारे सुखों से भी गए, भौतिक सुखों से भी गए और स्वर्ग से भी गए। तब भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया है। कहा ये ब्रह्म ज्ञान तुमने एक दिन भी सुन लिया तो तुम्हारा सुना एक दिन का भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? उसका गुरुजी ने जवाब दिया। क्या बोला? बोला कि जो तुमने एक दिन भी सुना है तो उसका तुमको मिलेगा जरूर, उसका तुमको लाभ मिलेगा। तो इसलिए कभी भूल के ये मत सोचो कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान सुनने पर लाभ नहीं, इसका लाभ तो तुम्हें निश्चित मिलेगा। क्या बोला भगवान ने? कहा अगर किसी कारण से अंत वेले में तुम्हारा ध्यान कहीं भटक जाता है ब्रह्म से और तुम्हें पुनः शरीर मिलता है, तो बोला तुम्हारा अगला जन्म श्री मानू के घर में होगा, और जितनी पढ़ाई तुमने इस जन्म में की है इससे आगे तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। दुनिया की कोई विद्या आप जो पढ़ते हो तो मरने पर, शरीर शांत होने पर सारी विद्या आपकी यहीं समाप्त हो जाती है, मिट जाती है, शरीर के साथ वो भी दफन हो जाती है। कोई विद्या, दुनिया का कोई पदार्थ, धन दौलत, बेटा बेटी, दुनिया की कोई चीज, कोई विद्या, कोई पदार्थ आपके साथ में नहीं जाता। पूरे इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, मरने पर तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, एक सुई की नोक भी नहीं ले जा सकते। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, मरने के बाद भी जो आपने ब्रह्म ज्ञान सुना है वो आपके साथ चला जाता है
और अगला जन्म जो होता है वो श्री मानो घर होता है। तो जितनी पढ़ाई आपने इस जन्म में की है उससे आगे की पढ़ाई आपकी शुरू होती है। कैसे? इसका एग्जाम्पल कोट किया। जैसे आप इस जन्म में आपने ब्रह्म ज्ञान के, आपने सपोज कर लो आपने 20 पन्ने पढ़े हैं और किसी कारण से अंत मिल में आपका ध्यान भटक गया और आपको मुक्ति नहीं मिली, तो अगला जन्म जो आपका श्री मानो के घर होगा तो उस समय वहां पर आप 21 नंबर पन्ने से शुरू करोगे, 1 नंबर से नहीं शुरू करोगे। 1 से 20 तक आपने पिछले जन्म में पढ़ लिया था, तो पिछले जन्म का 20 पन्ना आपके इस जन्म में लेने पर काउंट हो जाएगा और 21 नंबर पन्ने से आपकी पढ़ाई शुरू होगी। इसका प्रमाण क्या मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है कि सत्संग में उसी अवस्था में कोई व्यक्ति आ पाता है जितना उसने पिछले जन्म में पढ़ाई कर ली है। जैसे कोई व्यक्ति इस सत्संग में 80 साल में आता है तो इसका मतलब उसने 20 पन्ना उसने पिछले जन्म में पढ़ा था। किसी ने 40 पन्ना पढ़ लिया था, वो 60 साल की अवस्था में आता है। और किसी ने अगर आपके 80 पन्ना पढ़ लिया था तो 20 साल की अवस्था में आता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन्होंने 99 पन्ना पढ़ लिया और 1 पन्ना बाकी था और किसी कारण से उनका ध्यान कहीं भटक गया, उनको मुक्ति नहीं मिली, तो वो 1 साल की अवस्था से आ जाता है। ऐसे मानो उदाहरण हैं, 1 साल की अवस्था से बच्चा सत्संग में आने लगा। तो इसलिए सबसे होशियार व्यक्ति वो है, व्यापार करने के पहले वो देख ले मेरे को गारंटेड फायदा किस व्यापार में है। दुनिया का कोई भी आप व्यापार करते हो तो उस व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है। आपने माया के लिए मेहनत किया, 14 घंटे आपने मेहनत किया और आपने 40 साल तक मेहनत किया, बहुत आपने दुकान में करोड़ों रुपए का माल भर लिया, लेकिन एक दिन एक चिंगारी लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, सब आपका तहस नहस हो गया, तो 40 साल की मेहनत आपकी बेकार चलेगी। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान ले लेता है उसकी मेहनत दुनिया की कोई भी शक्ति बेकार नहीं कर सकती। क्यों? ये ज्ञान ऐसा गजब का है, न इसको कोई जला सकता है, न गला सकता है, न चोर लूट सकता है, बल्कि दिन दिन हो सवाए। इसको कोई नहीं जला सकता है, न इसको कोई लूट सकता है। कैसे नहीं लूट सकता? जैसे जितना अन्न आपने खा लिया, दूध पी लिया, बादाम खा लिया, मक्खन खा लिया, तो जो आपने खा लिया वो आपके पेट सुन को निकाल सकता है। इसी तरीके से जो ज्ञान आपने सुन लिया आपके रग रग में चला गया, उसको कौन निकालेगा? और जो चोरी करके ले जाएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। और इस ज्ञान को आप जिसको जिसको बताओगे उसका भी कल्याण होगा और दिन दिन हो सवाए। जैसे जैसे आप इसको बांटोगे तो आपका और वो ज्ञान बढ़ता जाएगा और दुनिया की कोई भी वस्तु, पदार्थ, चीज आप बांटोगे तो आपकी कम होगी, धन बांटोगे कम होगा,
वस्त्र बांटो वो कम होगा, अन्न बांटो वो कम होगा, सोना चांदी बांटो वो कम होगा। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, इसको आप जितना जितना बांटते जाओगे आपका दिन दिन हो सवाए, और इसको न कोई चोर लूट सकता है, न कोई इसको जला सकता है, न इसको डुबो सकता है। ये किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं हो सकता। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, दुनिया के जितने भी आप धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती कमाओगे, उनकी रक्षा आपको करनी पड़ती है चौकीदार बन के। रात रात भर जगते रहते हो, नींद नहीं आती है, कैसा न कोई चोर आ जाए, और उसकी चौकीदारी उस धन की, उस वस्तु की, उस चीज की आपको करनी पड़ती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान इतना गजब का है, ये आपकी चौकीदारी करता है। देखो, ये ब्रह्म ज्ञान इतना मजेदार है, ये आपकी चौकीदारी करता है और आपकी पग पग पर रक्षा करता है, पग पर आपको रास्ता दिखाता है। ये ब्रह्म ज्ञान आपको अपने परिवार में, समाज में, मोहल्ले में रहने की एक कला बताता है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है कि आपको परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, आपको अपने सत्संग में कैसे रहना, मतलब सारी कलाएं एक एक ज्ञान सिखाता है। इसीलिए बोलते हैं गुरु तुमको यहां ऑलराउंडर बनाता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप इतने निर्भीक हो जाते हो। क्यों निर्भीक हो जाते हो? क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपके अंदर में एक इंटरनल शक्ति जग जाती है, और आपकी शक्ति, इसको बोलते हैं एटॉमिक पावर। आप अपने जीवन में देख लो, पहले आप कहीं भी जाते थे, किसी से मिलते थे, तो आपसे कोई ज़्यादा धनवान होता था, कोई बड़ी पोस्ट पर होता था, तो आपको उसे डर लगता था, उससे आप बड़ा डर डर की बात करते थे। और आज आप कोई कितना बड़ा व्यक्ति आ जाए सामने, आप कितने निर्भीक होकर बात उससे करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता लग गया। क्या पता लग गया? जो मैं हूं सो तू है, और जो तू है सो मैं हूं। जो सामने वाला है वो मेरे की तरह वो भी है, जैसे मैं वो हूं। तो किससे डरना? तो आपके अंदर में इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने पर एक एटॉमिक पावर आ जाती है अंदर में, जिसके कारण से आपको किसी से भय नहीं लगता। कितनी भी कोई बात आ जाती है जीवन में सामने, कितना भी लाभ हो जाता है, कितना हानि हो जाता है, कितनी कैसी बात आ जाती है, लेकिन आपका दिल कभी धक से नहीं करता। और जब ज्ञान में आप नहीं आए थे तो आपका दिल कितना जरा बात होती, दिल धक से होता था, कैसे डरते थे। अब कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो इतनी निडरता, इतनी हिम्मत, इतना आपका बुलंद, आपका उत्साह किसने कर दिया? इस ज्ञान ने। इसीलिए बोला जाता है ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? और ज्ञान सब ज्ञानरी, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। और जितने ज्ञान हैं, कोई ज्ञान ले लीजिए आप, जितने ज्ञान हैं उन ज्ञान, वो ज्ञान कैसे हैं? जैसे कंचा है, कंचा खींच के किसी को मारो तो उसके कहीं छिल जाएगा, कहीं थोड़ा फूल फाल जाएगा, बस। लेकिन ये जो गोला तोप का, एक गोला तुमने तोप का छोड़ दिया तो पूरा शहर ही शहर साफ। ये ब्रह्म ज्ञान वो है। और इसका परिणाम आप देख लो सामने आपके। आपने जिस अवस्था में, किसी ने 15 साल में, किसी ने 25 में, किसी ने 50 में, आपने जब भी आपने ज्ञान को सुना, बहुत बहुत दर पर आप गए,
लेकिन आपके जीवन में लेस मात्र किसी भी ज्ञान को सुनने में परिवर्तन आया? लेस मात्र परिवर्तन नहीं आया। लेकिन यहां ये गारंटी है, जिसने मात्र 1 हफ्ते इस ब्रह्म ज्ञान को सुन लिया गुरु के सम्मुख बैठ के, और उसके जीवन में चेंज ना आए, उसके जीवन में परिवर्तन न हो, उसकी आत्म स्थित न बने, ये बात असंभव है। और इसीलिए यहाँ पर हर व्यक्ति जो सत्संग में आ गया, वो क्या बोलता है? अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। यहाँ हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है। जो क्रोध की स्पीड आपकी पहले थी, आज उसमें बड़ी कमी आ गई है। जो लोभ था, बड़ी कमी आ गई है। मोह है, उसमें कमी आ गई है। अहंकार, उसमें कमी आ गई है। मतलब कोई ऐसा विकार नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें आपकी कमी ना आई हो। और ज्ञान में जहां जाते थे, तो जब तक हम बैठे रहते थे उतनी देर हमको तसल्ली मिलती थी, बाद में झाड़ चले आते थे। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ नहीं सकता जिसके जीवन में परिवर्तन ना आए। हर एक के जीवन में परिवर्तन आया है। इसीलिए हम यहाँ पर सदगुरु को बारंबार प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु जो बताता है उस पर वो टिका है, तब बताता, इसीलिए उसकी वाणी हमको असर करती है। दुनिया के गुरु जो होते हैं उनकी बैकरी वाणी है। वो कहते हैं चौकी की बात चौकी तक, चौके में मत लाना। उपदेश कुछ करेंगे, जीवन कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ पर गुरु के मुख से जो वाणी निकलती है, गुरु उस पर टिकता है और तब बताता है। तो ऐसे में जिसको भी अपने जीवन में चेंज लाना है, जिसको भी मंजिल प्राप्त करनी है, जिसको भी अपने जीवन में आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता और पॉजिटिव थिंकिंग जीवन में लानी है, वो ब्रह्म ज्ञान सुने। और इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। जो मन में शांति, जो मन में आनंद, जो मन में प्रफुल्लता इस ब्रह्म ज्ञान को गुरु मुख से सुनने पर मिली है, प्राप्त हुई है, ऐसी मन में शांति, आनंद, संतोष, प्रफुल्लता किसी भी ज्ञान को सुनने पर नहीं हुई थी। इसीलिए यहाँ पर गुरु के आगे बारंबार नमन करने का मन करता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा गुरु मिला है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा दर मिला है। और इसीलिए यहाँ पर हर एक के जीवन में आज परिवर्तन आ रहा है। जितने लोग भी इस ज्ञान को सुन रहे हैं, वो निश्चित उनको मुक्ति मिलेगी। अपनी मुक्ति की तो आप चिंता ही मत करो। गुरु ने यहाँ पर आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि आप हजारों को इस ज्ञान को सुना के मुक्त कर सकते हो। मुक्ति भरे यहाँ पानी, ये ज्ञान इतना पावरफुल है। हाँ, बस जरूरत क्या है, हम नित्य इस ज्ञान को सुनते चलें। ठीक है। हाँ दुर्गेश भैया। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम दुर्गेश भैया। वाह भाई वाह, वेरी बहुत सुंदर पाठशाला आपकी है। क्या बता रहे हैं? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि अपने जीवन के परिवर्तन को देख के ही गुरु के ज्ञान पे यकीन होता है कि कैसे गुरु के मुख से एक एक वचन पहले गुरुजी उसको अपने जीवन में उतारे, उसके बाद ही बताते, तभी पता चलता है कि ज्ञान कितना पावरफुल है गुरुजी। और सच में है, वो चीज महसूस होता है जब हम लोग उस चीज पे देखते हैं कि गुरु ने जो बताया सहज में वो कार्य वैसे हो जाता है, तब गुरु पे विश्वास होता है और वाणी पे यकीन हो जाता है। तो इसीलिए गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ भजन सुनाइए दुर्गेश भैया। जी गुरुजी। हमें
हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। श्वासों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा धूमिल हुई थी। सांसों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा धूमिल हुई थी। तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। रिश्तों की चौखट पर ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ ही न आई। रिश्तों की चौखट पर ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ ही न आई। सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। किस्मत की मौजों में कश्ती डुबोई, जब सब लुटा दो तेरी याद आई। किस्मत की मौजों में कश्ती डुबोई, जब सब लुटा दो तेरी याद आई। अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हरिओम गुरुजी। हाँ, ये बिट्टो रानी, हाँ क्या बता रही हो? हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा। बहुत अच्छा जगदीश अंकल जी बता रहे थे ना, दुख हो तो चोट खाए ना होते तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। हाँ। सही बात है गुरुजी, जब तक हम चोट खाते हैं तब तक हमें गुरु की याद आती ही नहीं है। हाँ, अच्छा इसी बात पर थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखा दो। वो जो तुमने संगीता की बिटिया को मुँह चढ़ा के दिखाया था वहाँ पर, हैं? हाँ, कहाँ गए तुम? मथुरा में। हाँ हाँ, कैसे कैसे फिर दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसको? रूपा देवी। हाँ, रूपा देवी, बहुत सुंदर बेटा, बड़ा बहुत बढ़िया।
रूपा देवी, हरिओम। सभी प्रेमी को हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पाठशाला आपकी है दुर्गेश भैया। हरिओम बेटा, हरिओम। तो भी आप पुराने हैं। हाँ, रूपा जी, दिल्ली। नहीं लग रहा है। चलो, रूपा जी नहीं मिली है तो बिट्टो रानी, पीछे भी बिट्टो रानी बैठी है, उसको बेटा तुमने क्या सुना? हाँ, आज आ गया जा बेटा। हाँ, बहुत अच्छे बेटा। हाँ, क्या बता रही बेटा? गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी ना। और ज्ञान सब ज्ञान रही, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तो साफ करे मैदान। बहुत सुंदर। हम कोई भी ज्ञान पढ़ ले तो हमें उस वक्त शांति मिल सकती है जब जिस वक्त हम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा है, वो हमारे सारे विषय विकार हर चीज को मिटा देता है और हमें शांति मिल जाती है उससे। ये बात है। हाँ, और जो हाँ, जो पीछे बिट्टो रानी बैठी हो बेटा, आप बताओ। हाँ, वेरी गुड। हरिओम। हरिओम बेटा, क्या बता रही हो? मुझे ये बात अच्छी लगी ना गुरुजी कि सारी चीजों की रक्षा हमें खुद करनी पड़ती है। केवल एकमात्र ज्ञान है जो हमारी रक्षा करेगा। हमारे पास एक ज्ञान है तो वो हमारी रक्षा करेगा। लेकिन जो मतलब चांदी सोना जो वैज्ञानिक चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी रक्षा हमें खुद करनी पड़ती है। पर जो ज्ञान हमारे पास है तो वो हमारी रक्षा करता है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट बताया, बहुत बढ़िया। पूजा जी, आप क्या बता रही हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बता रही हैं आप? जी गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी ना। परम ज्ञान जो हम सुनते हैं, तो हम सुनते हैं तो कोई भी चीज हमारे पास होती है तो वो चोरी हो सकती है। लेकिन परम ज्ञान एक ऐसा है कि हम जब तक सुनते रहेंगे और विषय विकार हमारे मिटते रहेंगे, लेकिन उसका फल जो हमें है आज नहीं तो कल निश्चित ही मिलता जरूर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, रूपा जी आ गई लाइन पर। अच्छा, सुदाम भैया कुछ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं सुदाम भैया? हाँ, क्या बोल रहे हैं सुदाम भैया? आवाज नहीं आ रही है उसकी। हरिओम बेटा, क्या बता रहे हैं? मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और ज्ञान सब ज्ञान रही, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, और जैसे गोला तो का साफ करे मैदान। और जो तुमने निश्चय कर रखा है ना, अपना निश्चय भूलना नहीं। जो जीजा कहेगा वही करेंगे हम। ठीक है। हाँ, और वो तुम्हारे पीछे बैठे हैं भैया, तुम्हारा छोटा। तुम क्या बोल रहे बेटा? सुदामा का छोटा भैया। अच्छा, रूपा जी आ गई। हाँ, चलो वो रूपा जी क्या बता रही हैं? हरिओम। हरिओम, क्या बता रही हूँ रूपा जी? भजन सुनाना चाहते हैं? सुनाइए, सुनाइए, 2 लाइन सुनाइए। ठीक है भजन। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और तुम सुनना है इसके बाद, कपट कर्म चोरी इसको लगा दो। बेईमानी और सुनो, वो लोग सुनना से नहीं। हमको बचाना। ना नाली का बन जाऊं ना पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना हो। तेरी निगाह अपना निगाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हमने एक राह पर चलना, क्षमा मान कोई तुझसा नहीं और मुझसा कोई अपराध नहीं। क्षमा मान तुझसा कोई नहीं और मुझसा कोई अपराध। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए, अब अनुज भैया सुनाएंगे। बहुत सुंदर। अनुज भैया सुनिए, अनुज भैया।
साहिब आप हैं, आप माने या न माने मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं, आप माने या न माने मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दयाल श्वास लेता हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे, सांस लेता तो यूं महसूस होता है मुझे, जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं, जैसे मेरे दिल की धड़कन में शामिल आप हैं। हे गुरु हे दया मेरे साहिब आप हैं, आप माने या न माने मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दया गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, मैं वो कश्ती हूँ कि जिसका के साहिल आप हैं। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं, आप माने या न माने मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दया जन्म नहीं मृत्यु नहीं मैं तो आनंद रूप हूँ, जन्म नहीं मृत्यु नहीं मैं तो आनंद रूप हूँ, सच का ये रूप तूने दिखाया तू तो बेमिसाल मिसाल है। सच का ये रूप तूने दिखाया तू तो बेमिसाल है। हे गुरु हे दया मेरे साहिब आप हैं, आप माने या न माने मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दया मेरे साहिब आप हैं, आप माने या न माने मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दया। चलिए समय हो रहा है, ओम का जाप कर लिए। ओ
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।